प्रहलाद का पुत्र राजा बलि स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहा था। उस समय मैंने ही केवल 52 अंगुल का रूप धारण करके उसमें यज्ञ को पहुंचा दिया। बलि को अनाधिकार चेष्टा को 3 पेड़ में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप कर नष्ट किया था, उसे पाताल का स्वामी बनाया था। इसी प्रकार से बलि को सचेत करने वाला मैं ही था। त्रेता युग में सहस्त्राबाहु जैसे क्षत्रिय उद्दंड हो गए थे, उनकी उद्दंडता मैंने परशुराम का रूप धारण करके समाप्त की थी। उसी समय मैंने भयंकर युद्ध किया था तथा तपस्या और माता पिता की आज्ञा पालन करने की बड़ी तत्परता से की थी तथा क्षत्रियों का संहार तो ऐसा जबरदस्त किया था जो गर्भ में से क्षत्रिय शिशु को भी नहीं छोड़ा था। अर्थात इस अवतार में तो संहार की अति कर दी थी। उसी त्रेता युग में दशरथ पुत्र राम रूप धारण करके राजा जनक के यहाँ शिव धनुष तोड़कर सीता को अपनी भामिनी बनाया। अपने सिर पर मोर बंधवाना यानी विवाह किया था, क्योंकि सीता जी की जोड़ी अटल थी। उस जोड़ी को पुण्य कायम किया तथा वनवास काल में रावण ने सीता पर अधिकार जमाने के लिए हरण किया। सीता रावण की तो नहीं बन सकी, क्योंकि वह पहले ही राम की बन चुकी थी, परंतु सीता के इस दुष्कर्म का फल रावण के संपूर्ण कुल का नाश करवाकर जरूर दिया और श्री राम ने विभीषण के सिर पर लंका राज्य का मुकुट जरूर बंधवा दिया तथा 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके श्री राम ने भी अयोध्या का राजमुकुट अपने सिर बंधवाया। द्वापर युग में कृष्ण का रूप धारण करके गवें चराई, बंसी बजाई, गोधन ग्वाल बालों का खेल खिलाकर प्रशंसित किया तथा उस समय धरती पर आई हुई रुकावटों का छेदन किया, अर्थात भारत खंड को धरती पर आई हुई विपत्तियों का छेदन किया, अर्थात भारत खंड की धरती पर दुष्टों का राज्य हो चुका था, जिसमें प्रधान कंस, जरासंध, शिशुपाल, भौमासुर और भी अनेक सहयोगी दानव बकासुर, पूतना, शक्टासुर, वत्तासुर, धनकासुर, अरिष्टासुर, केसी, व्योमासुर, चाणूर, मुष्टिक इत्यादि का विनाश करके उनके अधीन धरती को मुक्त करा के सभी के लिए सुलभ कर दी थी। इसी प्रकार से आपसी शत्रुता के कारण एक दूसरे से कट चुके हैं, उनकी शत्रुता को मिटाकर पुण्य मेल मिलाप करवाया तथा विशेष रूप से वहाँ पर बहुत बड़े भाग को अपने अधीन किए हुए कालियानाग को उसकी धरती के अंदर प्रवेश करके नाश किया था। उसके फणों पर नृत्य करते हुए उसको अपने वश में करके सदा के लिए वह भूभाग खाली करवा दिया, जिसमें गवें चर सकती थी। इसी प्रकार से अनेक असुरों को मार करके या उन्हें असुरता से दूर हटा करके यह शुभ कार्य मैंने किया। इसी अवतार परंपरा से मैंने कृष्ण अवतार के लगभग 2,500 वर्ष पश्चात कपिलवस्तु नगरी में बुद्ध के रूप में अवतार लिया तथा तपस्या में जीवन व्यतीत करते हुए ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से भटकते हुए गया जी में आकर एक वृक्ष के नीचे आसन लगाया। वहीं पर मैं अधिक समय तक रहा। वहीं से ज्ञान की ज्योति का अवतरण हुआ और बुद्ध हो गया। बुद्ध हो जाने के पश्चात मैंने वहाँ उस समय धर्म के नाम पर, देवताओं के नाम पर ब्राह्मणों यज्ञों द्वारा अत्याचार होते हुए देखा। वे लोग सच्चे धर्म को छोड़कर काफिर हो गए थे, नास्तिकता को अपना चुके थे, यज्ञ में पशु बलि के प्रसाद डाल चुके थे, ईश्वर पूजा को ही महत्व देते थे तथा ईश्वर के नाम पर व्यक्ति पूजा का ही बोलबाला हो गया था। वह पाखंड मैंने उपदेश शक्ति द्वारा समाप्त किया। उन पंडितों तथा साधारण जनों के दूषित यज्ञ आदि कर्म छुड़ाकर ईश्वरीय उपासना में प्रवृत्त करवाया। एक
अंगुली माल नाम का डाकू इसी जंगल में रहता था। उससे भी जो व्यक्ति मिलता उसको वह अंगुली काट लेता, इसलिए उसका नाम भी यही पड़ गया। एक समय बुद्ध भी उसी के पास होकर जा रहे थे। उसने रोक लिया और अंगुली काटने के लिए खड़ग उठा लिया, किंतु बुद्ध के तेजस्वी रूप के सामने वह नतमस्तक हो गया और तलवार फेंककर उसका शिष्य बन गया। जमदेवी कहते हैं, मैंने उन्हें तथा पाखंडी लोगों को बेकार बना दिया, उन्हें पाप में मार्ग से हटाकर सतपथ के पथिक बना दिया तथा बौद्ध धर्म चलाया और सच्चा मार्ग दिखलाया, जो आज भी देश विदेशों में विख्यात है। इसी प्रकार से 9 बार तो हमारी विजय हो चुकी है, अर्थात इन 9 अवतारों में हमने कार्य सिद्ध किए। हमें अपने कार्य में कोई नहीं रोक सका। उक्त बुद्ध अवतार के लगभग 2500 वर्ष पश्चात में यहाँ पर जमरा नाम से स्वयं अपर पर विष्णु परमात्मा शेष कार्य को पूरा करने के लिए आया हूँ। वैसे तो मैं प्रथम दिन से अर्थात आदि अनादि से ही निराकार निरंजन उपाधि रहित कहा जाता हूँ, किंतु फिर भी सृष्टि के आदि मैं ही मचकच आदि शरीरधारी, मैं साधु पुरुष की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने वाला भी कहा जाता हूँ। इसी कलयुग में ही कुछ वर्ष पूर्व योगेंद्र गोरखनाथ विभूति भी जागृति हुई थी। मैं समाधानी अपार शक्तिशाली गुरु थे। उन्होंने भी बुद्ध की भांति सच्चे योग मार्ग का अनुयायी शिष्य वर्ग को बनाया तथा गुरु जम्बेश्वर जी कहते हैं, इस समय मैं भी उसी सद्मार्ग का निर्देश देकर शिष्य वर्ग को सतपथ का पथिक बना रहा हूँ। इसलिए निकट समय में बुद्ध के पश्चात हम दोनों ही अपार गुरु श्री पदवी को धारण करने वाले हैं, किंतु ये काजी मुल्ला पढ़े लिखे पंडित लोग हमारी निंदा करते हैं, क्योंकि अब हमारे सामने इनका पाखंड मिथ्या आचरण चल नहीं पाता। किंतु हे धर्म प्रेमी जनों, यदि आप लोग दोजख या दुखमय नरक को छोड़कर सुख में स्वर्ग को चाहते हैं तो मेरा कहना करो, और यदि मेरे कथन अनुसार धर्म मार्ग पर चलोगे तो अपने शुभ कर्मानुसार इंद्र देवलोक तथा वैकुंठवास को प्राप्त करके मुक्ति का लाभ प्राप्त करोगे। जन्म मरण के दुखों से सदा सदा के लिए छूट जाओगे।